वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। ट्रस्ट मी गाइस, आज के सेशन में जो हम ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इसको समझ गए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, वो ट्रिक जो है आप अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। यू विल रियलाइज कि इस क्वेश्चन को करना कितना आसान था, इसको कितना चुटकी में, प्रैक्टिकली चुटकी में जो है हम सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। प्लीज डू शेयर द सेशन विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड प्लीज वॉच टिल द एंड। ओके, अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जो है आपका 20 रुपए किलो आटा है। ठीक है, 20 रुपए किलो आटा है और वो 40 kg आटा है। ठीक है, 40 kg है, आटा है, चावल है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, सपोज मैं राइस ले लेता हूं, चलो। ठीक है, तो 20 रुपए किलो राइस है और ये दिस इज 40 kg। ठीक है, और एक है आपका 30 रुपीज का राइस जो कि 60 kg है। ठीक है, जो कि 60 kg है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं। तो बताइए फाइनल जो प्राइस होगा, जो फाइनल प्राइस होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब इसका एक ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस क्या हो गई, 800। ठीक है, यहां पर 1800, दोनों को ऐड करेंगे 2600 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 दैट इज 100। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया। और आप कहेंगे कि जी एवरेज प्राइस क्या होगी इसकी, 26 रुपए होगी। ठीक है, इसकी एवरेज प्राइस 26 रुपए होगी। पर अब इसको एक ट्रिक के साथ करते हैं और या उस ट्रिक को समझते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि जो इसी ट्रिक पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। सीम्स टू बी वेरी इजी, बट क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा टफ होगा ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ये कैलकुलेशन डेलिबरेटली आसान ली गई है। ओके, सो यहां पर मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, नाउ दिस इज 40 kg। ठीक है, दिस इज दिस। अब इसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है कि इस तरीके से आप एक चार्ट बनाएं। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, बट वंस यू विल मास्टर दिस टेक्निक, बहुत इजी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज 40 kg। ठीक है, दिस इज 40 kg। अब आपने क्या करना है, प्राइस को सबसे पहले यहां पर ये जो प्राइस है 20 और 30। ठीक है, यहां पर इसको लिखना है, दिस इज 40 एंड दिस इज 60। ठीक है, ये हो गए आपके क्वांटिटी। अब दोनों का अगर हम एवरेज रेशो देखें तो 40/60, दिस इज 2/3। सो दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, अब क्या करिए कि 3 को इधर की तरफ ले जाइए और 2 को इधर की तरफ ले जाइए। सो 3 और 2। अब 3 और 2 को आपको इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब 10 के डिफरेंस को आपको 3/2 में डिवाइड करना है। तो 3/2 में डिवाइड करने का तरीका क्या है, दोनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज 2। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 या 2 × 2 4। तो सिंपली अगर कहेंगे तो 6/4। ठीक है, सो दैट इज 3/2। तो यहां पर मैंने क्या करा, इसको 10 को 3/2 में डिवाइड कर दिया। सो ये कितना आ गया, 26 आंसर जो है यहां पर आ गया। क्लियर। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि आए कि यार वो पहले वाला भी इजी था, कैलकुलेशन आसान थी। अब मैं आपको और इसके तरीके बताता हूं इसी में क्या हो सकता है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया कि 20 रुपए था, 30 रुपए चावल या आटा था, 40 kg और ये। अब इसी में मैं एक और सेम एग्जांपल से एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए 20 मार्क्स हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं और 30 मार्क्स हैं। ठीक है जी, 30 मार्क्स हैं 60 स्टूडेंट्स के। अब दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
तो अगेन सेम आंसर है, ठीक है, इसमें सेम है, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, ठीक है, ये 40 और ये 60, ये 2, ये 3, ये 3 यहां गया, ये 2 यहां गया, 26 आंसर आ गया, ठीक है, 26 आंसर आ गया आपका। अब इसी में मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है, फॉर 40 किलोमीटर्स, ठीक है, से इसको मैं ले लेता हूं, नॉट 40 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे गाड़ी चल रही है, और उसके बाद आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है से 6 आवर्स। अगेन द आंसर वुड बी द सेम, ठीक है, 20 और 30, ठीक है, 20 और 30, ये 4 और 6 घंटे, 2 और 3, 3 और 2, 26 आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए मेरी कॉस्ट प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 2000 रुपए है, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट की 3000 रुपए है, ठीक है जी, और इसमें जो है मेरे को प्रॉफिट मिलता है सपोज 20% प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें मेरे को मिलता है 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, अगेन 2000, 3000, ठीक है, 20%, 30%, 2:3, 3, 2, सो इसको डिवाइड किया 2600, ठीक है, सो दैट इज 26%, ठीक है, 26%, या इसको हम सॉरी यहां पर हमें 20 और 30 लेना चाहिए, ठीक है, 20 और 30, ये 2000 और ये 3000, ये 2:3, ठीक है, तो ये 26% आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 26% आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब ये एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स का क्वेश्चन अगर आप समझें तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आप इस एक पर्टिकुलर ट्रिक को समझ लेते हैं, ठीक है। यस, जो भी मेरे साथ लाइव हैं उनको ये समझ आ रहा है या नहीं, प्लीज डू लेट मी नो। अब इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, सपोज इसमें एक और सेट ऑफ क्वेश्चन बनता है कि अब आपको दोनों का एवरेज ना देकर एक पर्टिकुलर एवरेज दे दिया, सपोज मान लीजिए कहा गया कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 30 मेल स्टूडेंट्स हैं, 20 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, और दोनों का जो एवरेज है, ठीक है, दोनों का जो 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो है आपका मान लीजिए 40 मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का, और 30 मेल स्टूडेंट्स का जो एवरेज है सपोज ये 50 मार्क्स है, ठीक है, 50 मार्क्स है, तो बताइए 20 फीमेल स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स क्या होगा। तो इस केस में अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको एवरेज मार्क्स 40 दिए गए हैं, यहां पर आपको मान लीजिए 30 मेल स्टूडेंट्स हैं तो 50 मान लो आपको ये एवरेज दिया गया है, 30 मेल स्टूडेंट्स हैं और 20 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब यहां पर दोनों की एवरेज कितनी आ गई, 2:3, ठीक है, 2:3। अब 3 को यहां पर ले जाएंगे, ठीक है, 2 को यहां पर ले जाएंगे। अब अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है विच इज इक्विवेलेंट टू 2, तो 1 का डिफरेंस कितना होगा 5, तो 3 का डिफरेंस 15, तो यहां पर कितना 15 होगा, इफ दिस इज 10 दिस शुड बी 15, है ना, तभी तो 3:2 आएगा। अब इसमें से 15 माइनस कर दो तो 25 वुड बी द आंसर। तो इस इनका एवरेज कितना होगा 25 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स, यस और नो, ठीक है। तो ये है आपका एक ट्रिक जो कि बहुत इजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसी को मैं और थोड़ा सा टफ करता हूं इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा गया है कि मान लीजिए मिल्क
और ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मिल्क और वाटर का रेशो है, उसको मिक्स किया तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क और एंड वाटर का जो रेशो है, ठीक है, जो वाटर का रेशो है वो आपको दिया गया है। सपोज मिल्क और वाटर का रेशो एक केस में आपको दिया गया है 2:3, ठीक है जी, और दूसरे केस में सपोज ये मिल्क है, ठीक है, और ये वाटर है सपोज, ठीक है। दूसरे केस में जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो जो है मिल्क और वाटर का रेशो दिस इज से 3:4, ठीक है, या 3:5, इजी कर लेते हैं इसको। मिल्क रेशो वाटर का रेशो है दैट इज से 3:2, ठीक है, 3:2। अब इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो बताइए फाइनल एवरेज क्या होगा, ठीक है, फाइनल एवरेज जो मिल्क एंड वाटर का वो क्या होगा, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का एवरेज क्या होगा। अब इसमें सपोज ये कहा गया है कि ये जो मिल्क एंड वाटर है सपोज ये आपका है 100 लीटर्स, ठीक है, और ये है सपोज 200 लीटर्स, ठीक है, 200 लीटर्स। तो आप कैसे करेंगे? अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप x माने कि मिल्क 2x है, 3x है, इसमें 3y और 2y माने, ठीक है, फिर आप यहां पर कैलकुलेट करें, द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी टफ। बट अब इसमें सीधा सीधा आपको यह समझना है कि मिल्क जो है इसमें मिल्क का रेशो क्या है। सो दिस इज 2/5। अगर मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है तो मिल्क का रेशो इज, अगर टोटल में देखा जाए 2/5, दैट इज 40%। से यहां पर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, दिस इज 40%, दिस इज 40%, और यहां पर कितना है 3/5, दिस इज 60%, ठीक है। तो अब अगेन 40% आपका रेशो, यहां पर 60% का रेशो, ठीक है। ये कितना है 100 लीटर्स और ये है 200 लीटर्स, दिस इज 1, दिस इज 2, ये 2 ऊपर आ गया, इधर 1 आ गया, ठीक है। अब आपको 20 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस 20, 3 से डिवाइड किया तो 6.67, ठीक है, या तो 6.67 इसमें से माइनस कर दीजिए या इसमें ऐड कर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी 2/3, ठीक है, 2/3। सो या इसको मैं अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करूं तो 40/9, सो 6.67, सो 12 एंड 6.67 13.33, ठीक है, 13.33, तो ये 13.33 ऐड हो गया, सो 53.33% जो है मिल्क का रेशो आ गया, ठीक है। सो मिल्क, अब न्यू रेशो, मिल्क का न्यू रेशो जो है वो आपका कितना होगा 53.33%। टोटल सॉल्यूशन में मिल्क का रेशो इज दिस मच। 60 में से 6.67 माइनस कर दिया या फिर 13.33 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरीका जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कार का एग्जांपल दिया, ठीक है, सेलिंग का एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, इन सब में जो है आपका ये फॉर्मूला आपका लगता है। इसमें आपको सिंपली क्या समझना है कि मान लो एक एवरेज 30 है, एक 40 है, ठीक है, दिस इज एवरेज, यहां पर एवरेज को लिखना है, जो भी एवरेज है। यहां पर आपको क्वांटिटी को लिखना है, ठीक है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मान लो ये 1000 kg है, ठीक है जी, और ये सपोज आपका 1500 kg है, ठीक है, 1500 kg है। सो दिस कम्स आउट टू बी, सो 1000 रेशो 1500, सो दिस इज 2:3, सो दिस इज 2, दिस इज 3, 3 यहां गया, 2 यहां आया,
ठीक है, अब आपको 10 को डिवाइड करना है 3:2 में, सो दैट कम्स आउट टू बी 6, 6 और 4, तो ये आ गया 36, एवरेज इज 36। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले एवरेज को यहां पर लिखना है, यहां पर क्वांटिटी को लिखना है, क्वांटिटी का रेशो लेना है, क्वांटिटी के रेशो को जो है यहां पर लेके जाना है, और इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 3:2, अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा 3:2 में तो 6:4 आएगा, तो 30 में 6 ऐड कर लो या 40 में से 4 माइनस कर दो, तो ये आंसर आपका ये एवरेज, ओवरऑल एवरेज आ गया। ठीक है जी, तो ये था एलिगेशंस एंड एवरेज का मिक्सचर्स। आप एवरेज स्पीड देख लीजिए, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, आपको एवरेज एज निकालनी है, आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं, आपको मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी से आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। यू डोंट हैव टू डू अ बिग कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करना है। सिंपली आपने यहां पर एवरेज लिया, ठीक है, दोनों का, यहां पर क्वांटिटी लिया, क्वांटिटी का रेशो लिया, क्वांटिटी के रेशो में ये इधर ले गए, ये, सो यू हैव टू रिवर्स इट। सो जैसे ही आपने ये रेशो देखा तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम होपिंग कि ये छोटे छोटे सेशन जो हैं आपके वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, और इसमें से आपको जो ट्रिक्स जो मैं बताना चाह रहा हूं ये पेपर में आपके समय को बहुत ज्यादा बचाएंगे। ठीक है, इसको अगर आप मास्टर कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, दीज ट्रिक्स विल रियली हेल्प यू in your examination. Thank you so much. Take care. Jai Hind, Vande Mataram.